ألم नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक। उनका हाथ चूमते, उन्हें अपने करीब बिठाते, अपनी जगह पे बिठाते, अहवाल दरियाफ्त करवाते, हसनैन करीमैन की खैरियत दरियाफ्त करते, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछते। आज खिलाफ तवक्को और खिलाफ आदत जनाब रसूलुल्लाह अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते। फातिमा को अपने करीब बुलाया। हजरत फातिमा तो ज़हरा के कान में कोई बात की, कान में फातिमा तो ज़हरा ने बात को सुना और रोने लग गई। हजरत जनाब रसूलुल्लाह ने फिर बुलाया, फरमाया फातिमा फिर मेरे करीब हो जाओ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बात की। फातिमा फिर हंसने लगी। बाद में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम की वफात के बाद हजरत फातिमा से पूछा, ए फातिमा, जब आखिरी मुलाकात करने के लिए आप तशरीफ लाई थी, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने आपके कान में कोई बात की थी, वो बात क्या थी? हजरत फातिमा बताती हैं, पहले जब अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने मुझे अपने कान के करीब किया, मुझसे इरशाद फरमाया, ए फातिमा, अब मुझे अल्लाह का बुलावा करीब आन पहुंचा है, अब मैंने अन करीब अल्लाह के पास चले जाना है। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन, और बेटियों वालों, औलाद वालों और तुम्हारे वालिदैन भी हैं, जब कोई वालिद अपनी बेटी से यह कहता है कि बेटी अब मेरे जाने का करीब वक्त आन पहुंचा है, उस बेटी के ऊपर क्या गुजरती है। और ये तो जनाब रसूलुल्लाह थे, और ये बेटी फातिमा तो ज़हरा थी, और ये दिन 12 रबीउल अव्वल का था। इस दिन अब इस बात के सुनने के बाद फातिमा पे क्या बीती होगी। कायनात में कभी इससे बढ़कर फातिमा पर गम आ सकता ही नहीं है। और फिर फातिमा फिर हंसी किस लिए? कहा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया और इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मेरे बाद मेरे खानदान में से जो सबसे पहले मुझे आकर मिलेगा, मेरे बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जिसकी वफात होगी, ए फातिमा, वो तू होगी। ये बात सुनकर हजरत फातिमा मुस्कुरा दी कि चलो ये तो हुआ कि फिराके रसूल का अरसा तो कम होगा, मुझे अपने बाबा से जुदाई का जो दौरानिया है, चलो ये तो हुआ, वो तो कम होगा कि आपसे मिलूंगी तो अपने खानदान में सबसे पहले मैं फातिमा तो ज़हरा मिलूंगी। ये फातिमा तो ज़हरा। और अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम जब फौत हो गए, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम जब फौत हुए, हजरत फातिमा तो ज़हरा इरशाद फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। लोगों, आज के दिन मेरे ऊपर मसाइब और तकालीफ के ऐसे पहाड़ टूट पड़े हैं, अगर ये पहाड़ दिनों पे टूटते, दिन अपनी रोशनियां भूल जाते, अगर ये गम और मुसीबत की घड़ी सूरज पे आती, सूरज अपनी रोशनी खो देता, दिन पे आती, दिन की रोशनी तारीकी में बदल जाती। और हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु को फातिमा ने बुलाया। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु जब जनाब रसूलुल्लाह की तदफीन से सहाबा फारिग हुए, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सहाबाए किराम को बुलाया, अनस इब्न मालिक को, जिसने सारी जिंदगी खिदमत की, जिसने सारी जिंदगी खिदमत गुजार दी। फातिमा कहती हैं, या अनस अताबत अनफुसुकुम अन तहज़ु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। अनस, तुम्हारे हाथों ने इजाजत किस तरह दी, तुम्हारे दिन साथ तुम्हारा किस तरह दे रहे थे कि जब तुम अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम को जमीन में दफन करके और अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम की कब्र मुबारक पर जब तुम मट्टी डाल रहे थे, अनस, तुम्हारे हाथ साथ किस तरह दे रहे थे कि जिसे देखकर तुम कभी जीते थे, जिन्हें देखकर दुनिया के गम तुम्हें भूल जाते थे, जिन्हें देखकर
तुम्हें सुरूर जान मुयस्सर था, जिन्हें देख के तुम्हें अपने वजूद का एहसास होता था। अताबत अनफुसुकुम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, क्या तुम्हारे हाथों ने कैसे इजाजत दी कि तुम उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मट्टी में दबाकर और जमीन में दफन करके वापस भी आ गए हो। ये आज फातिमा की हालत है, ये फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के गम की हालत है। और हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो कभी अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के सामने बैठ के नात खानी किया करते थे, वह हस्सान इब्न साबित जिनके लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिंबर छोड़ देते थे, वो हस्सान इब्न साबित जिनके लिए अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह इसकी रूह कुदस के जरिए मदद फरमा कि ये मेरी नात खानी करे, मेरे दुश्मनों को मेरी तरफ से जवाब दे। इनकी क्या हालत है? हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु जंगल में निकल जाते हैं और झाड़ियों में अपना पांव डाल देते हैं, अपना पांव झाड़ियों में डाल के फिर वहां इरशाद फरमाते हैं, या लैतनी लुद्दिगतु सम्मल अस्वदी, ऐ अल्लाह आज हमारे महबूब हमसे चले गए, ऐ अल्लाह तूने रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे वापस ले लिए, मेरे अल्लाह अब हमारे जीने का कोई फायदा बाकी नहीं रहा, ऐ अल्लाह अब तू कोई सांप भेज दे, ऐ अल्लाह कोई बिच्छू भेज दे। झाड़ियों में अपना पांव डाल के इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह कोई सांप और बिच्छू भेज दे, ऐ अल्लाह वो मुझे डस खाए, ऐ अल्लाह मुझसे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फिराक नहीं देखा जाता, ये मुझसे जुदाई नहीं देखी जाती, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? रहमत कायनात जब नहीं है, जब वो चले गए, ऐ अल्लाह मैं अब कैसे जिंदा रहूंगा? और आइए देखिए सिद्दीक अकबर की क्या हालत है। सिद्दीक अकबर को पैगाम मिला कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, देखा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के ऊपर एक सफेद चादर डाली गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये यार गार, हर सफर के रफीक जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके चेहरे मुबारक से चादर को हटाते हैं, झुकते हैं, पेशानी पे बोसा देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम आप पर अल्लाह दो मौतों को जमा नहीं फरमाएगा। आंखों से अश्क रवा है, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और वहां हालत ही कुछ और थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस फर्त गम से, शिद्दत जज्बात से अपनी तलवार को बेनियाम कर रखा है और इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों ये हजरत उमर से बढ़कर मजबूत आसाब का आदमी कौन होगा? आज उमर के आसाब भी जवाब दे चुके हैं। इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों जिस बंदे ने ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं उसके सर तन से जुदा कर दूंगा, उसे कत्ल कर दूंगा। कोई ये जुर्रत न करे कि मेरे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के बारे में ये अल्फाज कहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत उमर से इरशाद फरमाते हैं, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इनकार फरमा देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु एक दूसरी जानिब खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। खुतबा मसनूना पढ़ा, उसके बाद इरशाद फरमाया कुरान मजीद की आयत, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फलन यज़ुरल्लाह शैआ। यह आयत पढ़ी, इस आयत से ये इस्तिदलाल फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह पे भी मौत आ सकती है, आप पे भी वफात आ सकती है, आप भी फौत हो सकते हैं। ये आयत का सुनना था। और फिर इरशाद फरमाया, लोगो मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात वमन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करता था वो समझ जाए कि आज उसके माबूद पे वफात आ चुकी है।
और जो अल्लाह की इबादत करता था, ये दीन अल्लाह का है, अल्लाह के नबी उसके पैगाम रसा थे, अल्लाह के कासिद थे, उसके पैगाम्बर थे, उसके नबी थे, उसके रसूल थे, उसका पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे। पैगाम, दावत, दीन, शरीयत वो अल्लाह की थी। अब वो पैगाम्बर अपना काम मुकम्मल कर चुका, वो कासिद अपनी बात को पूरा कर चुका, वो रहबर रहनुमा रहबरी और रहनुमाई का फरीदा सर अंजाम दे चुका। अब उसका काम मुकम्मल हुआ, उसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। जो दावत थी उनकी कि तौहीद, दावत, तौहीद, अल्लाह के दीन की तरफ दावत, वो दावत आज भी जिंदा है। जो अल्लाह की इबादत करता है, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह पे मौत कभी नहीं आएगी। यही बात सुननी थी। हजरत उमर फारूक बैठे, मैं यहां ये बात कहा करता हूं, लोग ये कहते हैं इजमा को अहले हदीस नहीं मानते, क़ियास को नहीं मानते, ये इजमा के मुनकिर है। लोगों, तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले जिस मसले पर इख्तलाफ हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इख्तलाफ होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मौजूद थे, आप इख्तिलाफ का फैसला कर देते। लेकिन वफात नबवी के बाद जिस मसले पर सबसे पहले इख्तिलाफ हुआ, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात और ममात का मसला था। अबू बकर ये कहते थे अल्लाह के नबी फौत हो चुके, उमर ये कहते थे अल्लाह के नबी जिंदा है। इख्तिलाफ हुआ, एक ये कहता है नबी पर वफात आ सकती है, दूसरा ये कहता है नबी पे वफात नहीं आ सकती। फैसला अल्लाह की किताब से दलील पेश करके सिद्दीक अकबर ने किया, उमर ने बात को सुना, सहाबाए किराम ने सुना, इज्मा हो गया इस बात पे। सबसे पहला इख्तिलाफ भी हजरत रसूलुल्लाह की वफात पर है, और सबसे पहला इज्मा भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात पर सहाबाए किराम का है। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत पढ़ी, सहाबाए किराम में से कोई एक सहाबी भी वाकई न बचा जो ये इख्तिलाफ करता हो कि नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है। सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वाक़यतन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मौत आ चुकी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात पा चुके हैं। लोगों कहते हैं ये वहाबी अल्लाह के नबी के बारे में मौत का लफ्ज बोलते हैं, उनके बारे में वफात का लफ्ज बोलते हैं, और तुम्हें क्या पता अल्लाह से बढ़कर नबी की शान कौन बयान कर सकता है। आसमानों का रब जिसकी खुद सना खानी करे, आसमानों का रब जिसकी खुद नात खानी करे, आसमानों का रब जिसकी खुद मदा खानी करे, उससे पूछो। उस अल्लाह ने अपने कुरान में अपने नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इरशाद फरमाया अफा इन मित्ता फहुमुल खालिदून, वो अल्लाह जो अपने नबी की मामूली सी इशारा तनबी तनकीस बर्दाश्त नहीं करता, सिर्फ इतना यहूदियों ने किया, अपनी जुबान को थोड़ा सा टेढ़ा करके ये कहने लगे अल्लाह कहते हैं राइना, अल्लाह यहूदी कहते थे, आके कहते मुनाफिक आके बैठते और कहते राइना कि अल्लाह के नबी हमारा ख्याल कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राइना के बजाय राइना कह देते थे, यानी हल्का सा खैरचा, अरबी जुबान है, माने में तब्दीली पैदा हो गई। क्या माना राइना? ए हमारे चरवाहे अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते थे, हल्का सा लफ्ज को खींच के माना तब्दील कर देते ताकि ये समझें कि हम इनकी तवज्जो चाहते हैं, और बीच में अपने बुग़्ज़ का इजहार करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये इशारतन नबी की तनकीस भी मुझे बर्दाश्त नहीं, आज के बाद तुमने राइना का लफ्ज भी नहीं बोलना, इसलिए कि जब तुम राइना का लफ्ज बोलते हो
उससे इशारा हो जाता है कि शायद मेरे नबी की शान में कोई तनकीस हो रही है। आज के बाद कोई सहाबी भी राइना का लफ्ज न बोले, इसलिए कि मुनाफिकों को इससे मौका मिलता है। तुम तो राइना कहते हो, वो थोड़ा सा खींच के माने में तब्दीली पैदा कर देते हैं। अब तुमने क्या कहना है? वक़ूल उन्जुरना, आपने आज के बाद ये कहना है उन्जुरना, अल्लाह के नबी हमें देखिए, हमारी बात सुनिए। आपने राइना नहीं कहना, उन्जुरना कहना है। जो शान में गुस्ताखी, शान में तनकीस इशारतन बर्दाश्त नहीं करता, वही अल्लाह कभी कहता है अफ इम्माता, अगर मेरे नबी पे मौत आ जाए, औ कुतिला, या इनको कत्ल कर दिया जाए, लन कलब तुम अला आकाबिकुम, क्या तुम फिर जाओगे अपनी एड़ियों के बल? कभी यूं कहते हैं अल्लाह, अफ इम्मित्ता फहुमुल खालिदून, आपके दुश्मन शायद ये समझते हैं कि आप पे मौत आ जाएगी और ये हमेशा रहेंगे। कभी अल्लाह यूं कहते हैं इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए नबी आप पे भी मौत आएगी, इन दुश्मनों पे भी मौत आएगी। फर्क हमारा और आपका ये है, हम भी नात खानी करते हैं, आप भी करते हो, हम भी शान बयान करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी मदाखानी करते हैं, आप भी करते हो। फर्क ये है, हम ये कहते हैं कि नबी की नात खानी इससे बढ़ के हो सकती ही नहीं है, उन अल्फाज से बढ़कर हो सकती ही नहीं है जो अल्फाज अपने नबी के लिए अल्लाह ने पसंद फरमाए हैं। और इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए नबी, शायद ये समझते हैं कि ये नबी के लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी बेहतर होगी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए नबी हमने तुझे दुनिया में बड़ी इज्जत से नवाजा है, बड़ी शान व मनकिबत बख्शी है, बड़ा मकान बख्शा है, बड़ी इज्जत से सरफराज किया है। लेकिन मेरे नबी ये तो दुनिया की इज्जत है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी मौत के बाद हमने आपके लिए जो कुछ तैयार कर रखा है वो इससे बहुत बेहतर है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए नबी हम तुझे देते जाएंगे, ए नबी हम तुझे इनायात करते जाएंगे। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम तुझे इतना देंगे, तुझे इतना देंगे, तुझे इतना देंगे, फतरदा तुझे राजी करके छोड़ेंगे। जब तू कहेगा अल्लाह मैं राजी, हम अपनी इनायात का सिलसिला वहां मुनक़ते करेंगे। हजरात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप एक पैगाम के लिए आए, एक दावत लेके आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैगाम और दावत को जिन लोगों ने समझा, उन लोगों ने आपको आपके हुक्म पे अपनी गर्दनें कटाई, झंडियां निकालना मामूली बात थी। उन लोगों ने आपके हुक्म पर अपनी औलादों को छोड़ा, झंडियां लगाना बड़ी मामूली बात थी। उन लोगों ने आपके हुक्म पे दुश्मन के सामने सफारा हुए, जुलूस निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो लोग थे जिन्होंने आपके हुक्म पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। जुलूस निकालने की क्या हैसियत है? वो थे आपके हुक्म पर अपने कारोबारों को खैराबाद कह दिया। ये बेड पे नाते पड़ना कौन से कमाल की बात है? अगर ये सवाब की बात होती, अगर ये इससे अकीदत का इजहार होता, अगर मोहब्बत रसूल का ये पैमाना होता, अल्लाह की कसम वो अबू बकर जो अपने घर की चार दीवारों को टटोल टटोल के तलाश कर रहा था कि कहीं घर में कोई एक सुई बाकी न बच जाए जिसे दरबार नबुव्वत में पेश न कर सकूं, वो अबू बकर सबसे पहले झंडियां लगाता, वो अबू बकर सबसे पहले जुलूस निकालते, वो अबू बकर सबसे पहले नाते पढ़ते बाजारों में आकर। लेकिन वो जानते थे मोहब्बत रसूल ये है कि इधर फरमाने मोहम्मद हो,
इधर गर्दन झुकाई हो। मिलाद न सहाबा ने मनाया, ना आज सहाबा के मुत्तबईन वहां भी मनाते हैं। हम वही उसी तरीके से मोहब्बत रसूल का इजहार करते हैं जिस तरीके से सहाबा किराम ने किया। और अल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। लोगों, ईमान उस तरह लाओ जिस तरह सहाबा किराम ईमान लाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह